के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में एक नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से मतदान कराना है तो सभी कार्यकर्ता इतने नामांकन भरें कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का सहारा लेना पड़े। वे पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनका यह वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। चुनावी मौसम में ईवीएम पर वार, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जुगत। पूर्व सीएम बघेल का कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ताओं को नामांकन करने की नसीहत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम पर ठिकारा फोड़ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है। नाम की घोषणा के बाद भूपेश बघेल अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इस दौरान वे डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो हमारी जीत पक्की है। इसके लिए वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरकीब बता रहे हैं कि कैसे कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश के बिना आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकते हैं। भूपेश बघेल के इस बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की प्रशंसा समस्त विश्व में है। जब आपकी स्वयं की सरकार बनती है तब ईवीएम ठीक होता है। जब भी आपको चुनाव लड़ना है तो ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसा कर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों के लिए राजनीति करनी चाहिए, केवल विरोध के लिए नहीं। आप बताइए मुझे, ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो, ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना चाहिए। भूपेश बघेल के इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इनकी बातों में कितना दम है और क्या वाकई ईवीएम मशीन की जगह इस लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर को सहारा बनाया जाएगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। न्यूज़ आर के लिए छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि देश का जो तटस्थ आदमी है, जो देश का आम आदमी है, वो चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर के विरोध में ईवीएम के पैरोकार के रूप में सामने आती है। प्रजातंत्र में जब कहीं पे भी कोई शंका वाली स्थिति हो, जब किसी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो तो उससे निजात पा लेना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार ईवीएम पे से चुनाव कराने पड़ी हुई है और केंद्र की पैरोकार बनी हुई है चुनाव आयोग। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसी संबंध में कहा था कि 375 से अधिक उम्मीदवार हो जाएंगे तो मजबूरी में इनको ईवीएम से चुनाव कराना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ईवीएम पर रार ठनी हुई है। भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में इस बात को कहा कि इतने नामांकन भर दीजिए कि चुनाव आयोग को मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़े। हालांकि यहां बीजेपी का कहना है कि जब आप जीतते हैं तब तो ईवीएम में कोई दोष नहीं होता, जब चुनाव लड़ते हैं या हार जाते हैं उसके बाद ईवीएम में दोष आ जाता है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मणि वैष्णव प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मणि वैष्णव प्रवक्ता कांग्रेस आपसे। जैसा कि बीजेपी बराबर कहती है, बराबर ये बात कहती है कि जब आप जीत जाते हैं, और जनता के मन में भी ये बात आ जाती है कि जब आप जीत जाते हैं तो ये कहते हैं कि ईवीएम सही है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता। लेकिन ज्यों ही आप हारते हैं या चुनाव लड़ने जाते हैं तभी ईवीएम पे शंका हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये बात तो सरासर गलत है कि जब हम जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं होता।
जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी तब भी हमारे नेता, हम कार्यकर्ता, जनता हर कोई जो है बात उठाता था। और सीधी सी बात है कि जब शंका है किसी बात पर तो शंका का निवारण करने की जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र में जो सरकार बैठी उसकी बनती जाहिर सी बात है। और दूसरी बात है कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी भी उस समय जनता विरोध नहीं करती थी, जनता उस समय विरोध नहीं करती थी 2014 से पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बयान क्या करते थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मुझे ईवीएम पर शक है। वो नरेंद्र मोदी जी खुद विरोध करते थे। उसके बाद जब उनकी सरकार हुई 2014 के बाद, उसके बाद उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया, लेकिन जनता ने शुरू कर दिया विरोध करना ईवीएम। तो जनता की भी अगर असंतोष है, जनता अगर शक कर रही है ईवीएम पे, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस शंका को दूर करे केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार तो बिल्कुल परोकार बनकर बैठी हुई है। मतलब कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, जनता विरोध कर रही है और जनता की आवाज कांग्रेस बता रही है, आपके कहने का तात्पर्य है? बेशक जी, बेशक। तो जब आपकी सरकार बन जाती है उसी ईवीएम से, तो आप सरकार बनाते क्यों हैं? नहीं बनाना चाहिए, कहना चाहिए आप बैलेट से कराइए, हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो, हम गड़बड़ी से जीत गए हों, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आपको कहना चाहिए। एक बार कह के देखिए। नहीं, एक बार विरोध करते रहेंगे जी, सरकार बनाने का हमें मौका मिलेगा, सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं तो आप कहिए ना कि नहीं, हम अगर वहां नहीं जनता अगर नहीं चाहती। वैष्णव जी, अगर ईवीएम से बनी हुई सरकार अलोकतांत्रिक है, तो वही उस ईवीएम से अगर कांग्रेस विजयी होकर के सरकार बनाती है तो वो लोकतांत्रिक कैसे हो जाती है? हमें ये समझाइए आप। देखिए कुछ बात, हम लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक की बात तो कर ही नहीं रहे। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जनता के अंदर अगर संतोष है, जनता अगर शक कर रही है ईवीएम पे, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ईवीएम, जनता तो सड़कों पे नहीं आई है, ना ही कांग्रेस सड़कों पे आई है, जनता तो सड़क पर आई ही नहीं है, वो तो ईवीएम से नहीं। तो अगर जो जनता अगर जो नहीं चाहती तो वो वोट करने नहीं जाती, वोट करने ही नहीं जाती कि हम ईवीएम से अगर जो आप चुनाव करा रहे हैं तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात को मैं सीरियस से करता हूँ। जनता जो है ईवीएम वोटिंग करने जाएगी, चाहे ईवीएम से मतदान हो चाहे बैलेट पेपर से मतदान हो, जनता ईवीएम करने जाएगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जनता के अंदर असंतोष है, जनता अगर शक कर रही है, जनता के मन में शंका है ईवीएम को लेकर, उसे दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और है, जैसा कि एक सवाल और है, जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि अगर वास्तव में आप ईवीएम का वो कर ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं, और न ही सरकार मान रही है न चुनाव आयोग मान रहा है, तो कार्यकर्ता आपके नामांकन कर दें, खूब इतना नामांकन कर दें कि मशीन काम ही ना करे, वहां पर जगह ही ना मिले उसे, बैलेट से वैसे हो जाएगा। तो उन्होंने तो एक उपाय सुझा दिया है, तो हर लोकसभा क्षेत्र में ऐसा करा दीजिए आप। बेशक ये उपाय तो भूपेश बघेल जी ने दिया है, और उसके जो उपाय उन्होंने सुझाया है उसका समर्थन करता हूँ। हर लोकसभा सीट पर इस प्रकार की जो है नामांकन कार्यकर्ता को भरने चाहिए, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब जिम्मेदारी यहाँ पर केंद्र सरकार की है, उनका पूर्ण करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हमारे पास विकल्प है, हमारे पास उपाय है, ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की इस पर कदम उठाना चाहिए। हमारे पास जो उपाय हो तो हम अपनाएंगे। चलिए, आपके पास जो उपाय है वो आप अपनाएंगे जब केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। मनीष बोरा जी, ये कितना तार्किक बातें हैं कि अगर जो चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है बात, सरकार नहीं सुन रही है बात, ईवीएम से करा रही है, तो इतने नामांकन करा दिए जाए कि बैलेट पेपर ही एक रास्ता बचे। ये कितना तार्किक लगता है आपको, मनीष बोरा जी? देखिए देवेंद्र जी, ये जो बात कही जा रही है मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार की मान लो 375 से ज्यादा प्रत्याशी रहते हैं, बैलेट पेपर कितना लंबा छपेगा ये भी तो सोचिए, और कैसे छपेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मान लो बैलेट पेपर पे भी जाते हैं, मशीन से न करके बैलेट पेपर जाते हैं, 375 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, आप वोट कैसे करेंगे? और वोट के लिए उतना आप संसाधन कहाँ से जुटाएंगे? उतनी वोट पेटी कहाँ से लेकर के आएंगे? उसको होल्ड कैसे करेंगे? उसमें बहुत सारी मतलब प्रैक्टिकल दिक्कतें उसमें बहुत सारी है। लेकिन मैं एक चीज और ये सुन रहा था कि जिस बात को कह रहे हैं मणि वैष्णव जी की, ये जो है इस पर जनता को शंका है। यदि जनता को शंका है, चलिए जनता की शंका को तो एक तरफ रख देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को यदि उस पर कोई डाउट है तो कांग्रेस, मुझे जिस प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं, उस प्रक्रिया में मैं पार्टिसिपेट ही क्यों कर रहा हूँ? अब भाग लीजिए चुनाव में,
अलग हो जाएगी चुनाव से, हम नहीं लेते चुनाव में भाग, हमको नहीं जम रहा है, हमको लग रहा है उसको विश्वास नहीं है, अलग हो जाएगी। और यदि जनता को उस पर विश्वास नहीं होगा तो जनता अपनी बात रखेगी। जनता तो मुझे कहीं अपनी बात रखते हुए नहीं आ रही, कांग्रेस हर बार इस बात को रखती है कि ईवीएम में गड़बड़ है। अरे यही तो वो ईवीएम है जिससे आप छत्तीसगढ़ में 70 सीटें जीते थे। जी, तब आपने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए, तब इस चीज पर सवाल क्यों नहीं उठाए? यही वो ईवीएम जिसके दम पर आपने केंद्र में भी सरकार बनाई, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? तो ये बात ऐसी है। और दूसरी चीज, यदि कोई शंका है आपके मन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे जनता हो, तो उस शंका का समाधान कैसे होगा? शंका का समाधान तभी होगा जब आप वहां पर जाएंगे। जो प्रक्रिया मुझे जानकारी में है वो प्रक्रिया ये होती है कि चुनाव के पहले ये चुनाव आयोग जो होता है वो जहां पर भी चुनाव होते हैं, जिस जिले में भी होते हैं, उस जिले के जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या अन्य जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उन सबको पत्र लिखता है और उनको लेकर के स्ट्रांग रूम में जाता है, जहां पर कहा जाता है कि आप इसमें से रैंडमली कोई मशीन निकाल लीजिए, उसमें मॉक पोल कर लीजिए, मॉक पोल करके टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करने के बाद में जो है वो आपको ये पता चलेगा कि मशीन सही है कि नहीं। मान लो किसी मशीन पर कोई राजनीतिक दल ऑब्जेक्शन लेता है तो उस मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। उसके बाद भी और भी 2-3 चरण है जहां पर इस मशीन की टेस्टिंग होती है, तो वहां पर जाके आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? वहां जाके आप ये क्यों नहीं बोलते कि ये मशीन ठीक नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो आप जब जा रहे हैं, आप अपनी सहमति दे रहे हैं, और ईवीएम लागू होने के पहले भी राजनीतिक दलों से इस बात की सहमति ली गई, अब आपने सहमति क्यों दी? नहीं दिया जाना था आपको सहमति। अब आप ये कह रहे हैं कि जो चीज प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो कहें आप 375 से ज्यादा प्रत्याशी हुआ वहां पर वो कर दें, क्या इसमें आपकी जीत की श्योरिटी है क्या? जब 350 से 400 प्रत्याशी मैदान में जाएंगे क्या कांग्रेस जीत जाएगी क्या? जी बिल्कुल, ये एक तरह से तार्किक बातें नहीं है। एहतराम साहू जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एहतराम साहू जी हमारे इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी एहतराम साहू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन बहुत धीमी आ रही है। एक्चुअल में लाइट बंद हो गई यहाँ महासमुंद में। चलिए, लाइट बंद हो गई है तो चेहरा नहीं आना चाहिए ना सर, आवाज तो आनी चाहिए। कोई बात नहीं। एहतराम साहू जी, सवाल आपसे ये है कि जब पार्टियां इतनी मांग कर ही रही हैं तो सरकार को और चुनाव आयोग को मिलकर के कोई ना कोई विकल्प तो निकालना ही चाहिए। आज तो भूपेश बघेल जी ने यह कह दिया कि 375 से ज्यादा उम्मीदवार आप खड़े कर दीजिए, वैसे बैलेट पेपर से होगा चुनाव। जी देवेंद्र जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। और वैष्णव जी और मनीष बोरा जी को भी मेरा नमस्कार। जी देखिए, भूपेश बघेल जी करती हैं, भूपेश बघेल के बयान से स्पष्ट उसकी हताशा दिख रहा है। भूपेश बघेल हार के भय से ऐसा उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ईवीएम अपने आप में एक मुकम्मल मशीन है। जो लाइट आप कैमरे पे दिखा रहे हैं, अगर आप चेहरे पे दिखाएं तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखेगा। जी दिखा? जी 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 देखिए, ईवीएम एक मुकम्मल मशीन है और इसको किसी भी अन्य उपकरण से नहीं जोड़ा जा सकता। ये कई बार चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है। जी। उसके बाद बार बार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। जब ये चुनाव जीत जाते हैं देवेंद्र जी तो ईवीएम मशीन अच्छा है, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन खराब है। और ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप लगा के पूरे चुनाव के निर्वाचन के प्रक्रिया में जितने जुड़े लाखों कर्मचारियों के ऊपर आरोप है। निष्पक्ष चुनाव होता है और भारत का निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और राजनीतिक पार्टियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इस देश जनता को निष्पक्ष चुनाव करा कर देना, एक सही जनप्रतिनिधित्व, ये चुनाव आयोग की मंशा है और उसी मंशा पे काम करती है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से 2001 तक किससे चुनाव होता था? बैलेट पेपर से चुनाव होता था। और क्या होता था तब? जब बूथ को कैप्चरिंग किया जाता था, गुंडागर्दी किया जाता था, अपने मर्जी के बैलेट पेपर को सील मार के वोट किया जाता था। इसी सब से बचने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया और ईवीएम का उपयोग किया गया। उसके साथ ही थोड़ी बहुत त्रुटि दिखी तो वीवीपैट लगाया गया। वीवीपैट में ईवीएम में हम किसको मत दे रहे हैं? देवेंद्र जी, आप भी मतदान करने जाते हैं, 10 सेकंड में एक पर्ची निकलता है, हमने किस सिंबल को वोट दिया है जी। तो इसमें तो निष्पक्ष है, इसमें किसी आरोप की जरूरत नहीं है। और जो भूपेश बघेल 375
प्रत्याशियों को नामांकन भराने की बात बोल रहे हो, पूरा पूरा उनकी हताशा को दर्शाता है, कांग्रेस की हार को दर्शाता है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न चेहरा है। चलिए मणि वैष्णव जी जवाब दीजिए। जी, इनकी आवाज स्पष्ट नहीं है, इनका सवाल क्या था महाराज? जी, कांग्रेस के पास नियति नहीं है, नीति नहीं है, चेहरा नहीं है। जब आप जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, ये सवाल बार बार आ रहा है तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, जो चोर होता है तो मोहल्ले के हर घर में लगातार चोरी नहीं करता। वो एक मोहल्ले में चोरी करता है, फिर दूसरा मोहल्ला छोड़ता है, फिर मोहल्ला घूमता है चोरी करने के लिए। तो हर बार जो है चोरी नहीं चलती है और किसी पकड़े जाने के डर से हर बार जो है इनकी फांसी की जाती है। ये स्पष्ट बात, ये तो साफ समझ में आता है जनता के। दूसरी बात है, हमारे पास चेहरा भी है, काम करने की नियत भी है, और काम करने की नियत अगर किसी के पास भी, भाजपा के पास है, तो किस प्रकार से भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है इस देश में, इससे समझ में आता है कि काम करने की नियत किसके पास है और किसके पास नहीं है। और जनता की इतनी नाराजगी के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनकर आ रही है, इससे जो है बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि जनता को अगर शंका है ईवीएम पर, और भाजपा का एक और बात क्या है कि हमसे कर्मचारियों पर भरोसा है। बात यहाँ कर्मचारियों की बात नहीं है, जो चुनाव कराने आते हैं कर्मचारी, इस पर हमें पूरा भरोसा है। भरोसा हम पर हमें ईवीएम पर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, बस इन दो तरह भरोसा है। और दूसरी बात, अगर ईवीएम इतना ही अगर निष्पक्ष चुनाव कराती है तो नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले इसी ईवीएम पर सवाल क्यों उठाते थे? इस सवाल एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कई बयान है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी भी इसका विरोध करते थे, लेकिन 2014 के बाद से जब से जो है सरकार उसके बाद से ईवीएम संतुष्ट करना बंद कर दिया, और उसके बाद जनता ने जब देखा कि हम इससे नाराज हैं, हम इससे त्रस्त हैं और हम इन्हें वोट दे ही नहीं रहे, फिर भी इनकी जीत कैसे हो रही है, तो इस प्रकार से जनता के अंदर असंतोष व्याप्त हुआ और जनता की किससे आवाज निकली? कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं, जनता तो कह रही है कि जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इस बात को हम उठा रहे हैं, और अगर जनता पार्टी नहीं कर रही है तो फिर बैलेट पेपर से मतदान करा के देख ले, पानी तो पानी हो जाएगा, क्यों नहीं करा रही है? बैलेट पेपर से मतदान साफ और सीधी बात है। चलिए मनीष बोरा जी, बड़ा सटीक सा उदाहरण हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वैष्णव जी ने दिया है, और वो उदाहरण है कि चोर लगातार एक ही मोहल्ले में चोरी नहीं करता, मोहल्ला बदल बदल के चोरी करता है। तो जब कांग्रेस जीतती है तो एक तरह से छूट दे देती है बीजेपी की, जाओ यार यहां जीत लो, अब अगली बार फिर हम जीतेंगे। तो 2 राज्य में अगर जो जीत हासिल हो गई तो तीसरे या चौथे पांचवें यानी कि 4 राज्यों में हम जीत लेंगे, इस तरह से किसी को शक भी नहीं होगा। तो ये उदाहरण कितना सटीक बैठ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो बात मणि वैष्णव जी कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से कोई तार्किक या इसका बेस नहीं है। आप एक काल्पनिक बात कर रहे हैं कि ये नहीं होगा तो ऐसा होता ही है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि कहीं से आप तार्किक आधार पर बात करिए, टेक्निकल न्यूज पर बात करिए कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कैसे ईवीएम में चेंजेस हो सकते हैं, उसमें डले हुए वोट कैसे चेंज हो सकते हैं। इस बात को आप तार्किक आधार पर या टेक्निकली कहीं प्रूव करके बताइए ना। चुनाव आयोग जब इस बात को ओपनली चैलेंज करता है कि आप आइए और इस बात को क्यों जाता है, आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, जब यदि आपके लोग नहीं जाते हैं वहां पर तो आप जातीय जनता की ईवीएम में गड़बड़ थी, तो इन चीजों को समझना होगा। और इसमें आप सीधे तौर पर कहा ना कि आप या तो टेक्निकली इस चीज को प्रूव करने की ईवीएम में हो रहा है, या आप इस बात को तार्किक आधार पर प्रूव करिए। एक जगह चोरी नहीं होती, 4 जगह, ये सब मुझे लगता है कि कहीं से कोई इसका कोई बेस नहीं है। और आपको ये समझना होगा कि इसी ईवीएम के दम पर आप लोग चुनाव जीते हैं, तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, तब आप सरकार में बैठ जाते हैं, तब आप सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये स्थिति बनती है, आपको लगता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ईवीएम पर वोट देना ये कतई जायज नहीं है। जहां पर यदि आपको, उसके लिए मैंने कहा जिस प्रक्रिया पर आप सोच सकते हैं, जिस प्रोसेस पे आपको विश्वास नहीं है, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मत करिए फिर पार्टिसिपेट। आप बोलिए कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। आप चुनाव पार्टिसिपेट करते हैं, आपसे जो लोग उसी ईवीएम से जीत जाते हैं, वो जाकर के संसद में बैठते हैं, वो जाकर विधानसभा में बैठते हैं, वो जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों बनते हैं? तो नहीं बनना चाहिए। आपको इन चीजों को समझना होगा। आप तार्किक आधार पर या टेक्निकली इस बात को प्रूव करके बताए कांग्रेस की इस तरीके से ईवीएम हैक होता है, इस प्रकार से ईवीएम में डालेगा, आपका वोट जो है किसी और को चले जाता है, तो ये चीज को प्रूव करके बताएगा।
वो चीज करते नहीं है। आप लगातार आरोप जरूर लगा रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, मतलब इस बात को प्रूव करके बताइए आपको। जी मैं अभी चैलेंज करता हूं। मणि वैष्णव जी, सबसे बड़ी बात यह है जी, मनीष बोरा जी, सबसे बड़ी बात आपने ये कही है कि अगर जो चुनाव आयोग बुलाता है और कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि किस तरह से गड़बड़ी हो गई, तब तो वहां कोई नहीं जाता। मणि वैष्णव जी, जाना चाहिए ना आप लोगों को, जितने भी पक्ष को ऐतराज है ईवीएम पे, जाना चाहिए, उसे प्रूफ करना चाहिए, क्यों नहीं जाते? देखिए, प्रूफ करना एक दूसरी बात है। अगर हम कह रहे हैं, जनता अगर कह रही है कि ईवीएम के चुनाव, देखिए जितने भी विकसित देश हैं, इतने सारे विकसित देश हैं, हमसे ज्यादा विकसित हैं, वहां तो ईवीएम के चुनाव नहीं होते हैं, वहां तो बैलेट पेपर से आज भी मतदान होता है, चाहे अमेरिका हो चाहे कई जगह हो, हर जगह जो है बैलेट पेपर से मतदान होते हैं। तो देश में अगर ये मांग उठ रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि स्पष्ट जो है सामने आए, निष्पक्ष चुनाव हो, तो इस बात को केंद्र सरकार क्यों नहीं मांगी, चुनाव आयोग क्यों नहीं मांगी? साफ सीधी बात है। सवाल ये नहीं है कि आप चेक कर लीजिए, आप स्पष्ट कर लीजिए, अपने मन की शंका कर लीजिए, आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान क्यों नहीं कराते हैं, जब इतने सारे विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, आखिर वैमनस्यता किस बात की है? आप लोग इस तरह से तर्क क्यों दे रहे हैं? वैमनस्यता किस बात की है? अगर आपको यह लगता है कि नहीं मशीन गड़बड़ी की जा सकती है, तो वो गड़बड़ी करके दिखाइए। अगर दिखाइए, उसके बाद चुनाव आयोग उससे चुनाव कराता हो तो अलग बात है, तब जनता भी आपके साथ रहेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी, जो हम टेक्नीशियन नहीं है, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कैसे गड़बड़ी होती है कैसे नहीं होती है, ये बात हम कैसे स्पष्ट करेंगे? भाई यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए कि ईवीएम से अगर मतदान नहीं कराने की बात होगी, ईवीएम से ना कराया जाए, सीधी बात है। क्या वो कहाँ से आ गए? मतलब इतने लोग हैं कांग्रेस में, हायर कर लीजिए ना। इतने लोग हैं कांग्रेस में, इतने बड़े नेता हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर नहीं कर सकते? जिस बात पे सवाल होना चाहिए इस देश में, जिस विषय पर सवाल होना चाहिए, उस विषय पे सवाल को भटकाने के लिए तमाम प्रकार के दूसरे सवाल यहाँ जो है कर देते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। पत्रकारों पे तो आरोप लगाना आप लोगों की आदत सी बन गई है सर। पत्रकारों पर आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन गई है। एसी की राजनीति करते हैं आप लोग, एसी की राजनीति करते हैं सर, एसी की राजनीति करते हैं। एसी सड़क पे आइए किसी मुद्दे को लेकर के, ईवीएम चिल्ला रहे हैं, कोई मुद्दा सड़क पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लाठी से डरते हैं। आपके नेता सर, माफ कीजिएगा, पत्रकारों पे आरोप लगाया है तो सुन भी लीजिए। आपके नेता आपकी कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं, वो तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, ईवीएम पे दोष मर रहे हैं। ईवीएम पे दोष मरने से हो जाएगा? जी मनीष बोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष बोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल मणि वैष्णव जी से करना चाह रहा हूँ। जी जवाब दीजिएगा। मनीष बोरा जी कुछ कह लें, उसके बाद आप ही के पास आएंगे। एहतराम साहू जी से हम माफी मांग लेंगे कि थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन आपको पूरा भरपूर मौका देंगे। जी मनीष बोरा जी पहले कह लें, जी आप अपनी बात रखिए। देवेंद्र जी, मैं ये कह रहा था, सवाल पूछना चाह रहा हूँ मणि वैष्णव जी से कि जब भी आप टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, तो फिर आप किसी चीज पर, जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है, उस पर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? ये चीज गलत है। जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर आप ये सवाल कैसे उठा रहे हैं कि वो चीज गलत है? जब मुझे उस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, आप बोले हम टेक्निकल व्यक्ति नहीं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो फिर आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि वो चीज गलत हो रही? जब मुझे किसी बात की, जब डॉक्टर है, डॉक्टर को पता होगा कि मर्ज क्या है, जब आप डॉक्टर ही नहीं तो आप बीमारी कैसे पता करेंगे? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से जाकर के दिल्ली में लोगों के बीच ईवीएम का दिखा रहे हैं कि इस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं जाते दिग्विजय सिंह? अरे कुछ दिन पहले ही गए थे ना दिल्ली और दिखा रहे थे कि ऐसे गड़बड़ी होती है। कैसे? वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर बन गए थे। जनता को दिखाने के लिए आपके पास समय है, आप लोग दिखाते हैं, जाकर के दिल्ली में दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग बुलाता है तो कुछ नहीं, सब शांत। क्यों? सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर शंका है, जनता को शंका है, विपक्षी दल को शंका है, तो शंका का निवारण कर दिया जाए। आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा लेते? तमाम प्रकार के सवाल और शंका का निवारण कैसे होगा? आपने एक और बात कही, जवाब दीजिए। आपने कहा था कि आप जो है, आपके कांग्रेस पार्टी से नेता
लगातार जो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो सर देखिए, ये जो बात हो रही है, तो हो रहा है हमारी पार्टी से जो लोग जा रहे हैं, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ये केवल हमारे लिए चिंता का विषय नहीं, ये पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं, ईडी के दबाव में जा रहे हैं, सीबीआई के दबाव में जा रहे हैं, ब्लैकमेल होकर जा रहे हैं। कि हमारे लिए चिंता का विषय आप दबाव में क्यों नहीं आ रहे? जरा हमें आप बताइएगा मणि वैष्णव जी, आप दबाव में क्यों नहीं आ रहे? आप दबाव में क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, जब मुझ पर दबाव डालने की आवश्यकता पड़ेगी तो मुझ पर भी डाला जाएगा। अभी फिलहाल मुझ पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, इस दबाव में नहीं होती, किसी बात है। जब जिस पर दबाव डालने की आवश्यकता होती है, दबाव डालते हैं। अगर आप पे दबाव डाला जाए, अगर बीजेपी आप पे दबाव डालेगी तो आप बीजेपी में जाएंगे? चिंतामणि महाराज, नहीं, चिंतामणि मणि वैष्णव जी, हम आपकी बात करते हैं, अगर आप पे बीजेपी दबाव डालेगी तो आप जाएंगे बीजेपी? देखिए, वो तो तब देखा जाएगा। नहीं, तब नहीं देखा जाएगा। बात अभी हो रही है तो अभी देख लिया जाए ना। आपके मन के अंदर तो कुछ होगा। चिंतामणि महाराज ईडी के रडार में थे। चिंतामणि महाराज के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होने के बाद ईडी के रडार से गायब हो गए, एफआईआर खत्म हो गया, नाम उनका कट गया। ऊपर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया सरगुजा से। तो ये क्या है? ये दबाव कारण ही तो हो रहा है। क्या है, क्या राजनीति है? ये तो साफ साफ समझ में आने वाली बात है ना, इसमें कहीं सवाल उठता ही नहीं है। तो जब एक बात बताइए, एक बात हमें यह भी बता दीजिए मणि वैष्णव जी, कि अगर ईवीएम से ही सारा खेल हो जा रहा है तो कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डालने की बीजेपी या चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? बीजेपी सरकार को जरूरत क्या है? नहीं, आप बताइए ना। अगर ईवीएम से सारा खेल हो जाएगा, मेरी बात सुन लीजिए, कि अगर ईवीएम से सारा खेल हो जाएगा तो दबाव बनाने की जरूरत क्या है? ये तो साइकोलॉजी है देवेंद्र जी, ये साइकोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी साइकोलॉजी को उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सांप्रदायिक माहौल बनाती है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का जो है यहाँ झूठा जो है माहौल बनाती है। अपने पार्टी में जो है कांग्रेस के नेताओं को शामिल करती है, सिर्फ इसलिए करती है ताकि माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना रहे और ईवीएम की तरफ किसी का ध्यान न जाए। बात यहाँ पे ये है, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी कुछ ऐसा कीजिए ना कि आप भी अपना माहौल बना लें। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आप भी अपना माहौल बना लें। अरे यहाँ तो देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, देवेंद्र जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पास है, सारी केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पास है। विपक्ष की पार्टी कैसे दबाव बनाएगी? ठीक है, आप बताइए। दबाव बनाने की बात नहीं, माहौल बनाने की बात कर रहे थे। एहतराम साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। जी, ठीक है। एहतराम साहू जी, समय नहीं है, जल्दी से। देवेंद्र जी, कांग्रेस को जनता के ऊपर भरोसा नहीं है और जनता को कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है। जनता को विश्वास में नहीं ला पा रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं कि कांग्रेस की जनता इनके ऊपर भरोसा करे। इसीलिए ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पूरी टीम मीडिया उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग और चुनाव की पूरी टीम जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया चलती चुनाव का। चुनाव में कौन सा मशीन किस मतदान केंद्रों में जाना, सारे राजनीतिक दलों को उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। हर बार मशीन के रेंडमाइजेशन से लेके हर एक बैठकों में राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही यह कार्रवाई की जाती है। 1% किसी भी तरह से कोई भी चांस नहीं है कि उसमें मशीनों को हैक किया जा सके। पर सिर्फ कांग्रेस आरोप लगाती है, कभी तथ्यात्मक रूप से नरेंद्र मोदी जी को बयान देते थे, 2014 में मोदी को बयान देते थे। यह सिद्ध नहीं कर पाई कि एक गलत है। चुनाव आयोग ने भी इसको चैलेंज किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी चैलेंज किया। उसके बाद ये सिद्ध नहीं कर पाई है। यह स्पष्ट है कि ये बेहतर और सुचारू विश्वसनीय चुनाव नहीं कराना चाहती, भय और आतंक का चुनाव कराना चाहती है। देवेंद्र जी, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं। पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नगरीय निकाय चुनाव आया 2020 में, तो 2020 में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के द्वारा ये नगर पंचायत और नगर पालिका और मेयर चुनने के लिए ये किए। जनता जब चुनती थी उसको इन्होंने अलग अध्यादेश ला के उसको निरस्त किया। इसको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको भय और आतंक के ऊपर भरोसा है। चलिए, जनता के ऊपर भरोसा नहीं, भय और आतंक के ऊपर भरोसा है। हालांकि अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार इस विषय पर साझा किए। तो कुल मिलाकर बैलेट पेपर पर या ईवीएम से चुनाव, ईवीएम से चुनाव ना हो इसलिए कांग्रेस लगातार जुगत लगाने में लगी हुई है। एक जुगत ये निकाला है
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें कही हैं कि आप इतने ज्यादा संख्या में नामांकन भरो कि चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़े। वास्तव में अगर जो सोचा जाए, अगर जो देखा जाए, तो ईवीएम पर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन यह सवाल कितने जायज हैं, कितने सटीक हैं, यह देखने वाली बात होगी। सिर्फ शक के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देना वास्तव में एक बहुत बड़ी नासमझी कही जाएगी। अगर चुनाव आयोग ये बातें कह रहा है कि आप आइए और ईवीएम पे जो जो शंकाएं हैं उसका समाधान कीजिए, अगर इसे हैक करके आप अपने पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, न कि दिल्ली में जाकर के लोगों के सामने हैक करके दिखाना चाहिए। उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं होती। आप जब चुनाव आयोग बुला रहा है वहां जाइए, वहां दिखाइए, अपने विरोध दर्ज कराइए और फिर कहिए कि नहीं, ईवीएम से बेईमानी हो सकती है। तो वास्तव में जनता भी आपके साथ रहेगी और कहेगी कि जब इस पार्टी के नेता ने, इस पार्टी के इंजीनियरों ने, हायर किए गए इंजीनियरों ने इस ईवीएम को हैक कर दिया, तो वास्तव में हैक हो सकता है और बैलेट से चुनाव होना चाहिए। जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते, तो आप में जरूर कोई खोट है, ये जनता भी बहुत अच्छी तरह से समझती है। और जहां तक माहौल बनाने की बात है, किसने रोका है? चाहे बीजेपी माहौल बनाए या कांग्रेस माहौल बनाए, जो माहौल जनता को समझ में आएगा वही माहौल, उसी माहौल पर, उसी मुद्दे पर वोटिंग होगी और जनता उसे ही अपना सरताज चुनेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।